हमारी इंटरेस्टिंग केस लॉ सीरीज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। इसी कंटेक्स्ट में आज मैं आपको एक और केस लॉ पढ़ाने वाली हूँ। इस केस लॉ को अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इस केस लॉ के ऊपर महारत हासिल नहीं करेंगे, आप महारत हासिल करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस के ऊपर भी। तो केस लॉ का नाम है आर वर्सेस रिचर्डसन। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये केस रेलेवेंट है सेक्शन 7 के लिए भी, सेक्शन 8 के लिए भी। सेक्शन 7 बात करता है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ओकेजन का मतलब वो इवेंट जहाँ पे ऑफेंस हुआ। अपॉर्चुनिटी का मतलब इस इवेंट में जब मौका मिला, जब चांस मिला ऑफेंस करने का। स्टेट ऑफ थिंग्स यानी बैकग्राउंड स्टोरी, जिनकी वजह से मोटिव इंस्पायर हुआ। कॉज का मतलब इमीडिएट कॉज, कब इमीडिएट कॉज मिला जिसकी वजह से ऑफेंस हुआ। और इफेक्ट का मतलब फिजिकल इफेक्ट, यानी इस ऑफेंस के फिजिकल इफेक्ट क्या थे, जैसे इंजरी मार्क्स, अगर कहीं खून पड़ा हुआ है तो वो खून, इसके अलावा फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें इफेक्ट के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए ही आज हम केस लॉ करेंगे आर वर्सेस रिचर्डसन का। सो आर वर्सेस रिचर्डसन की कहानी शुरू होती है एक गाँव से। इस गाँव के पास एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में काम करता है रिचर्डसन। इसी गांव में एक लड़की रहती है अपने माता पिता के साथ। माता पिता डेली वेज वर्कर हैं तो वो दिन में काम करने निकल जाते हैं। लड़की घर पे अकेली रहती है। ये जो लड़की है, ये लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसका मतलब मेंटली अनस्टेबल है। अब रिचर्डसन को पता चलता है कि इस तरह की एक लड़की घर में दिन भर अकेली रहती है, तो रिचर्डसन मौके का फ़ायदा उठाता है और बार बार इस लड़की के साथ रेप करता है। नतीजन ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। रिचर्डसन को पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब अगर प्रेगनेंसी एडवांस हुई तो सभी को पता चल जाएगा कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत हरकत की है। तो अपने आप को बचाने के लिए रिचर्डसन एक प्लान करता है कि इस लड़की को अब उड़ा दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। तो ऐसे में ये प्लान करता है कि जब माता पिता घर पे नहीं होंगे, ये लड़की घर पे अकेली होगी, उस समय मैं जाऊँगा इसके घर और वहाँ पे इसको मार दूंगा। इसके लिए पूरी तैयारी करी जाती है। जब ये जाने वाला होता है तब अपनी एक्स शार्प करता है, यानी अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसे शार्प करता है ताकि औजार धारदार हो, ताकि लड़की को जल्दी से मार दिया जाए। उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी। किसी तरह ये पहुंचा, वहाँ जाके इसने लड़की को फटाफट मारा और उसके बाद जल्दी से निकल गया। लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए रिचर्डसन के जो शूज़ थे, उन शूज़ का शू प्रिंट घर के बाहर रह गया। अब जब लड़की की डेड बॉडी मिली तब सभी लोग परेशान हुए। छोटी सी कम्युनिटी थी तो बहुत दुख भी हुआ। पुलिस भी आई। अब कैसे पता करे कि किसने किया है? जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये भी पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा किसने किया होगा? और पुलिस के पास सिर्फ एक सबूत था, और वो सबूत था सिर्फ और सिर्फ उस जूते का निशान, और कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं था। तो फिर पुलिस ने एक तरकीब निकाली। पुलिस ने सभी गाँव वालों को इस लड़की के फ्यूनरल पे बुलवाया। अब देखिए, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये जिस समय की कहानी है, उस समय में लोगों के पास बहुत सारे जूते नहीं होते थे। बाहर जाने के, घर के, इधर के, उधर के, एक या दो जोड़ी में ही काम चलता था। तो पुलिस को ये पता था कि जिस भी पर्सन ने किया है वो पर्सन वही जूते पहन कर आएगा जिस जूते की छाप मिली है। तो सभी को बुला लिया जाता है, पूरा गांव को बुला लिया जाता है और सभी के पैरों की छाप ली जाती है। क्योंकि ये जो जूते का निशान था, ये बहुत ही अटपटा, बहुत ही अलग था। ये नॉर्मल जूते का निशान नहीं था, जैसे किसी ने इसे अलग से बनवाया हो, कुछ अलग कस्टमाइज्ड सा जूता था ये। तो इसीलिए पुलिस हर पर्सन से उसके जूते की छाप लेने लगी और उसे मैच करने लगी। जूते की छाप रिचर्डसन के जूते से बिल्कुल मैच हो गई। अब रिचर्डसन के ऊपर कार्रवाई करने लगे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिचर्डसन ने कहा, मैं तो था ही नहीं, मैं तो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था। आप मेरे कोवर्कर से पूछ लीजिए, वो सब आपको बताएंगे। उस दिन मैं फैक्ट्री में था, मैं तो आया नहीं। कोवर्कर से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये तो नहीं था, ये तो यहाँ हमारे साथ ही था। फिर किसी को याद आया कि अच्छा, शायद ये आधे घंटे के लिए लंच के ब्रेक पे गया तो था, लेकिन वो तो ये जाता ही है। अब ये आधे घंटे का जो टाइम मिला था, जिस आधे घंटे में रिचर्डसन गया और उसने लड़की को मारा, ये है बेटा अपॉर्चुनिटी। ये है वो मौका जो उस बड़े इवेंट में आपको मिला है। यहाँ पे ओकेजन क्या था? ओकेजन था
घर पे किसी का ना होना, घर पे कोई नहीं था, ये था मौका। और इसमें अपॉर्चुनिटी कब मिली? उस आधे घंटे के ब्रेक में, जो लंच ब्रेक में रिचर्डसन गया था। प्रिपरेशन यहाँ पे क्या रही होगी? तो प्रिपरेशन थी अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाना, ये थी इसमें प्रिपरेशन। इसी केस में अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट क्या था? इफेक्ट यहाँ पे थे वो जूतों के निशान, फिजिकल इफेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था। कॉज क्या रहा होगा? इस पूरे ही ऑफेंस में जहाँ पे लड़की को मार दिया गया, इसका कॉज था लड़की का प्रेग्नेंट होना। क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए अगर बाहर बात जाती तो सीधे रेप के केस में रिचर्डसन को सजा होती, इसीलिए उसे मारना जरूरी था। तो प्रेग्नेंट होना लड़की का वाज द कॉज। इस केस में मोटिव क्या था? मोटिव था खुद को जेल से बचाना। खुद जेल ना जाने के लिए उसने उस लड़की की हत्या कर दी, ये था मोटिव। और अगर हम स्टेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो स्टेट ऑफ थिंग इस केस में था कि वो लड़की मेंटली अनस्टेबल थी और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से रिचर्डसन को मोटिव मिला मारने का। तो ये था सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको सेक्शन 7, सेक्शन 8 के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, प्लस रिचर्डसन की कहानी भी समझ में आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।